हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज हम फिर से वीडियो अपलोड आप सबों के बीच रखने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था जो कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। उसके लिए आप सभी से हम क्षमा प्रार्थना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। और इस सेशन का आपका जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। दोस्तों, जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब तक आप अपने आप में प्रयास ज़रूर कीजिएगा कि हम कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप आंसर ज़रूर लगाइएगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने ये पहला सवाल है। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये आपका सही जवाब जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, एक बात और, जब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आप नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और ट्राई कीजिएगा कि हम कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। 30 क्वेश्चन डेली कराया जाएगा और 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये अपने आप को क्वेश्चन अब ये एक तरह के सेट भी कर सकते हैं। इसको सेट भी समझिए और सेट भी लगाइए। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? इसका सही जवाब होगा डूरंड कप। डूरंड कप आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डूरंड कप भारत का सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता में से एक है। चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने यह तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपके सामने ये है, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। शशि थरूर आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आपका चौथा सवाल आपके सामने ये रहा। चौथा सवाल आपके सामने ये है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए इसको छोटा करना पड़ रहा है हमको। आपके सामने ये चौथा सवाल है, मोहिनी अट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है? दीपिका ग्रंथ से हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 24 आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम पांचवा सवाल की ओर बढ़ते हैं और पांचवा सवाल आपके सामने ये रहा। भारतीय एथलीट सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है? भारतीय एथलीट सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब जो होगा, आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। होली जो है हिंदुओं का त्यौहार है, ये किस माह में मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं आंसर क्या लगाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्योंकि सबको इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फाल्गुन, यानी जिसको हम लोग फागुन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने यह सातवां सवाल ये रहा। सातवां सवाल ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष हुआ था जो कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? यह आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका 1896 आपका राइट आंसर होगा। 1896 आपका सही जवाब होगा। आठवां सवाल आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। यह आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। एनी बेसेंट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका
सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल आपके सामने अगला सवाल आपका 9वां प्रश्न आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से अपना इस्तीफा कब सौंपा था? तो आपका सही जवाब जो होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा 1939। आपका राइट आंसर होगा 1939। आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? संविधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है? तो आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 19 के क जी में। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल आपके सामने अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानून के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया? यानी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 300A। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने यह है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? सूर्य यानी पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? आपका सही जवाब जो होगा, वो सही जवाब हो जाएगा 150 मिलियन। 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूर है। अगला सवाल ये रहा। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, उत्तरी छोर और पूर्वी पश्चिमी छोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके सामने अगला सवाल ये है। अगला सवाल आपके सामने है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? भारत को श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? यह आपका सही जवाब होगा ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। आपके सामने ये अगला सवाल है। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? यह सवाल का आंसर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी के जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए यह परियोजना बनाई गई थी। अगला सवाल आपके सामने है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? यानी जनरल नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जनरल नाम क्या है? यह आपका सही जवाब जो होगा क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस जांच बिडॉल टेस्ट से की जा सकती है? यानी बिडॉल टेस्ट किससे की जा सकती है? ये क्या है? टाइफाइड बुखार आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपके सामने यह अगला सवाल है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महासचिव कौन बनी? तो आपका सही जवाब जो होगा, वो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा सेलेस्ट साउले आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता? हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता? तो आपका सही जवाब जो होगा, वो आपका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? ये आपको देश का नाम बताना है जो शंघाई सहयोग संगठन का 9वां देश बना है। तो आपका सही जवाब जो होगा, वो ईरान आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है?
घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? यह आपका है ऑप्शन नंबर 4, आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आपका सही जवाब जो होगा वो आप बताइए, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फैराडे का नियम पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? रडार सिस्टम में जो उपयोग किया जाता है तरंग, वो किस प्रकार का तरंग है? आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापा जाता है? घूमते हुए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एस्ट्रोबेस्कोप से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ऑप्शन 3 जो है नेक्स्ट पेज में हो गया है। ये अगला सवाल है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे का जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? आपका सही जवाब जो होगा रासायनिक अभिक्रिया का है। दोस्तों स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए और बी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों हम ये बता देना चाहेंगे रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में का अंतर। भौतिक अभिक्रिया यानी जो फिर से बनाया जाए, यानी भौतिक अभिक्रिया जो फिर से बनाया जाए, और रासायनिक अभिक्रिया जो दोबारा नहीं बन सके। जैसे ईंट से दीवार बना है, उस दीवार को तोड़ के हम फिर ईंट ईंट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में जो है सो ये आपका हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया। ये क्या हो जाएगा? भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। और लोहे का जंग जब लग जाता है वो नष्ट हो जाता है, फिर वो उस लोहे का जंग से हम लोह नहीं बना पाते हैं, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? आपका सही जवाब जो होगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 28 किलोमीटर जो है पृथ्वी घूम घूम लेता है। आपके सामने ये अगला सवाल है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका सही जवाब जो होगा मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों ये बाकी बात 3 ऑप्शन जो है, अब 3 ऑप्शन में किस किस में पाया जाता है, किस किस में पाया जाता है, आप लोग जो अम्ल है एसिड, तीनों सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल, ये तीनों आप बताएंगे कमेंट में कि कौन कौन सा अम्ल ये किस में पाया जाता है। चलिए हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम सवाल आपके सामने ये है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जब लोहे में जंग लग जाता है तो इसके भार में क्या परिवर्तन होता है? ये इसका परिवर्तन होता है, ये इसका भार बढ़ जाता है, यानी भार इसका बढ़ जाता है। और लोहे में जंग लगना, ये दोस्तों कुछ देर पहले हम क्वेश्चन को करवाए थे, ये है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहा। आगे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।